नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए मुंबई, जो चमकता हुआ मुंबई है, उसके काले करतूत का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर पेश कर रहा हूं। इस बार है माननीय शिल्पा शेट्टी जी, राज कुंद्रा जी की धर्मपत्नी माननीय शिल्पा शेट्टी जी। अभी हाल में एक खबर आई है कि शिल्पा शेट्टी जी ने अपनी एक दुकान बंद कर दी है। शिल्पा शेट्टी जी को एक अदालत में फटकार मिली थी कि आपके खिलाफ अगर लुकआउट नोटिस को हमें क्वैश करना है तो 60 करोड़ रुपया आप जिनसे लिए हैं उनको जमा कर दीजिए या कोर्ट में जमा कीजिए। 60 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है इनके ऊपर। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि मेरे पास तो 60 करोड़ रुपए है ही नहीं। अब खेल आज जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इतनी रोशनी में डालने वाला हूं कि आप कहेंगे कि आप बस कर दीजिए। माननीय शिल्पा शेट्टी, आदित्य ठाकरे, विनोद मौर्य, राज कुंद्रा, अलग अलग कुकर्म का पूरा पुलिंदा सब बता रहा हूं। एक बड़ी मशहूर पत्रकार, बहुत सेलिब्रिटी पत्रकार रही, उन्होंने खुलासा किया कि शिल्पा शेट्टी एक रात में 2 से 3 करोड़ रुपए कमाती है। एक रात, समझे बात को, एक रात का शिल्पा शेट्टी की यह कमाई है 2 से 3 करोड़। और उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे को तो एश्योर्ड 3 करोड़ है, बाकी दिन जो है वो आप 2-2.5 करोड़ के 3 करोड़ के आसपास की इनकी पर डे की कमाई है शिल्पा शेट्टी की। मित्रों, मैं हैरान रह गया। 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे, पर नाइट, डे भी छोड़ दीजिए, पर नाइट। ये किस चीज की कमाई है? तहकीकात करना शुरू किया तो पता चला कि शिल्पा शेट्टी एक रेस्टोरेंट चलाती है, वेस्टर्न करके। अभी आप सर्च करेंगे तो एक दादर में कोहिनूर एक अपार्टमेंट है, उसके 48वें फ्लोर पे आपको ये तस्वीर दिखेगी। लेकिन एक रेस्टोरेंट बांद्रा वेस्ट एंड में भी था। और ये जो वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, कह रहे हैं कि इनकी कमाई थी 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे। अब मित्रों, मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि जरा और सर्च करूं। एक 5 सितारा होटल जिसमें 500 कमरे हों, 100, 200, 300 नहीं, आप उसे 7 स्टार कह लीजिए। 7 स्टार, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार। एक 7 स्टार होटल जिसमें 500 कमरे हो। हमने पूछा कि भाई, रिसर्च किया कि भाई इसकी एक रात की कमाई या 24 घंटे की कमाई कितनी हो सकती है। तो जो मैक्सिमम था सर, मैक्सिमम, वो $5 लाख, मतलब 4-5 करोड़ के आसपास। 500 कमरे का 7 स्टार होटल की मैं बात कर रहा हूं, 5 स्टार टू 7 स्टार होटल, उसकी कमाई होती है 4 से 5 करोड़ रुपए पर डे की। और ये भी मैं टॉप लाइन 5 स्टार होटल की बात कह रहा हूं। ये कोई एरू गैरू दत्तू कैरू जो 5 स्टार का जिनको तमगा मिल जाता है, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं। ये टॉप स्टार जो हैं, वो रैंकिंग वाले जो टॉप स्टार होटल्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें से उसकी कमाई का मैं बता रहा हूं। वो कमाई करता है 4 से 5 करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज, अदरवाइज $5 लाख। ये आंकड़ा आपको मिलेगा। शिल्पा शेट्टी के इस रेस्टोरेंट में
क्या था जो 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी? और जब ये जानकारी एक जर्नलिस्ट को मिला, एक लेडी जर्नलिस्ट को, मैं नाम अभी डिक्लेयर कर रहा हूं, शोभा डे, मशहूर कॉलमनिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखती हैं और अलग अलग मैगजीन्स में, अखबारों में आप उनको देखते होंगे, कभी कभार वो टेलीविजन पर भी दिख जाती हैं। बड़ी अच्छी पकड़ है, फिल्मी दुनिया में बड़ी ताल्लुक रखती हैं। शोभा डे को जब पता चला कि भाई शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट की कमाई, और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद मुंबई में वेस्ट एंड तो नहीं गया हूं, लेकिन जितने टॉप क्लास के रेस्टोरेंट है, कुछ रेस्टोरेंट को मैंने खुद भी विजिट किया है। 5 सितारा होटल को भी देखा है और टॉप क्लास रेस्टोरेंट को भी देखा है। मुझे तो इस तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई। महंगे थे, मैं किसी एक बड़े व्यवसायी के साथ गया हुआ था, उस रेस्टोरेंट में उनके तरफ से वो पार्टी थ्रो की गई थी तो मैं गया था। हमारे एक दो मित्र हैं, बिजनेसमैन मित्र, फ्रेंड हैं, उनके साथ में गया था, उनके तरफ से वो दिया गया था। लेकिन फिर भी 2 से 3 करोड़ कमाई करने वाला तो मैंने नहीं देखा कोई रेस्टोरेंट। शोभा डे ने देखा, शोभा देव को पता लगा, शोभा डे वहां गई और शोभा डे भौचक थी, इसमें कोई शक नहीं था कि बहुत ही आलीशान, बहुत ही भव्य रेस्टोरेंट है। अभी जो दादर का रेस्टोरेंट है उसमें तो आप समझिए 48 फ्लोर पे टॉप, 48वें फ्लोर पे पुल साइड, 48वें फ्लोर पे पुल बना हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ है, पुल साइड से लेकर के केप बने हुए हैं, अलग अलग एक से एक डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बैंड्रा वेस्ट एंड की मैं बात कर रहा हूं, उससे उनकी कमाई हो रही थी, इससे कमाई हो रही है 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट। तो या तो सोना खा रहे होंगे या हीरा खा रहे होंगे। कितनी महंगी से महंगी शराब। देखिए मुंबई में अगर कोई रेस्टोरेंट है, इस तरह के रेस्टोरेंट है, उसमें अल्कोहल सर्व नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। बिना अल्कोहल के इतनी कमाई हो नहीं सकती। तो इसमें अल्कोहल तो सर्व आप समझिए कि मस्ट है, लेकिन इस अल्कोहल की इतनी बड़ी कमाई हो रही हो, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण मित्रों ये है, अभी मैं आता हूं डीनो मौर्या पे, आदित्य ठाकरे पे, ये सब कैसे इस रेस्टोरेंट में जाते थे और अपना पूरी तरह से हर तरह की अय्यासी, और वो जो होता है वो भी चलता था ना। असल खेल ये था, अभी मैं आता हूं उसके ऊपर। तो माननीय शिल्पा शेट्टी को अदालत ने कहा कि 60 करोड़ रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका लुकआउट नोटिस क्वैश होगा। इन्होंने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर 15 दिन भी 3 लाख 3 करोड़ रुपए के हिसाब से चलता है तो 45 करोड़, और 15 दिन अगर 2 लाख 2 करोड़ के हिसाब से चलता है तो 30 करोड़, मतलब 75 करोड़ की कमाई है मासिक। एक महीने की कमाई में वो 60 करोड़ रुपए दे सकती है, लेकिन उन्होंने 60 करोड़ रुपया नहीं दिया। और कहानी क्या हुई कि सितंबर में, अब मामला क्या है पता नहीं, इस पे शोध करने की आवश्यकता है। सितंबर 2025 में शिल्पा शेट्टी ने वेस्टरेंट रेस्टोरेंट को बंद कर दिया फॉर ऑल टाइम। जो रेस्टोरेंट 75 करोड़ रुपया महीना कमा के दे रहा था, उस रेस्टोरेंट को शिल्पा शेट्टी ने यकायक बंद कर दिया। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो दाल में काला होगा। मित्रों, मुंबई जितनी चमकती है ना, उस चमक के पीछे बहुत काली करतूतें छिपी हैं। अब इनके पतिदेव की कहानी बताता हूं, और मैं हैरान हूं कि शिल्पा शेट्टी सब जानते हुए भी राज कुंद्रा के साथ हैं, राज कुंद्रा की हमसफर बनी हुई हैं, राज कुंद्रा को समर्थन दे रही हैं, राज कुंद्रा के साथ खड़ी हैं, सब जानते हुए भी। कोविड के दौरान बड़ा एक्सपोजे हुआ था कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी की बाजाप्ता एक वेबसाइट चलाते हैं, इसकी फिल्मिंग होती है,
उसका ये कंटेंट तैयार करते हैं, और ये सब खेल इंग्लैंड में चलता है, लंदन में चलता है। इनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप है, लेकिन इस आरोप के बाद भी शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को क्लीन चिट दिए हुए है। मतलब शिल्पा शेट्टी की नजर में राज कुंद्रा के ऊपर, राज कुंद्रा में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। शिल्पा शेट्टी किस रूप में राज कुंद्रा को पसंद करती हैं, कैसे उनसे शादी हुई, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है, और बिजनेस इनका क्या है? सट्टे का धंधा है इनका। इस तरह के पॉर्न वेबसाइट चलाने का धंधा है, कंटेंट बनाने का धंधा है। ये सरेआम अदालत में चल रहा है ये मुकदमा, ये धंधा है इनका। कहते हैं कि ड्रग के मामले में भी ये इन्वॉल्व है, नकली तस्करी, नकली नोटों की तस्करी में इन्वॉल्व है। एक साथ कई आरोप राज कुंद्रा के ऊपर लगे हुए हैं। एक स्मॉल टाउन बिजनेसमैन राज कुंद्रा ये इस हाइट तक चला गया हो, और जिनका कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई बिजनेस नहीं हो। ऐसा नहीं है कि ये रियल एस्टेट में चले गए हैं, रियल एस्टेट में ये पैसे लगा दिए होंगे वो अलग विषय है, लेकिन रियल एस्टेट के ये टाइकून है ऐसा भी नहीं है। कोई कोई इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम किया हुआ है, बिजली पैदा करते हैं कहीं पर। ऐसा कुछ भी राज कुंद्रा का बिजनेस नहीं है सामने से। इसका मतलब है कि राज कुंद्रा का बहुत ही डूबियस ऑपरेशन चल रहा है, और उनकी शागिर्द बन बैठी हैं शिल्पा शेट्टी जी। और शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में, वेस्टर्न में, जिसकी कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए पर डे की है, पर डे, पर नाइट की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। डे छोड़ दीजिए, पर नाइट की। वहां डे का कोई मतलब नहीं है मुंबई में। वहां दिन शुरू होती है 6 बजे शाम से। ये है मुंबई। और लोग कहते हैं मुंबई तो 24 घंटे चलते रहती है। इन्हीं अय्यासों के लिए मुंबई 24 घंटे चलती रहती है। इन्हीं अय्यासों के लिए मुंबई जो है वो 24 घंटे खुली रहती है, जिनका सवेरा शाम के 6 बजे होता है। अब इनके रेस्टोरेंट में जो आने वाले ग्राहक हैं, जो फ्रीक्वेंट विजिटर जिसको कहते हैं, वहां के डिलीशियस फूड को खाने जाते होंगे। अब उनकी तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए तस्वीर। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र माननीय श्री आदित्य ठाकरे का स्वागत कीजिए। ये देखिए आदित्य ठाकरे, और उनके पीछे कौन है? आदित्य ठाकरे के पीछे है दिशा पाटनी। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। हर साख पे उल्लू बैठा है। आप जहां दें, आप जिसकी भी पूछ उठाएं, आपको मादा निकले। ये हालत है, ये कहावत है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। माननीय आदित्य ठाकरे वेस्टर्न के बड़े ही सुधी ग्राहकों में से एक हैं, जिसकी कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। अब वहां चलता क्या है? अरे आप हीरा भी खा लेंगे, सोना भी खा लेंगे, तब भी क्या 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट कमा सकते हैं क्या? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 500 कमरे के 5 स्टार होटल की जो एवरेज इनकम आती है, वो आती है जाकर के 4 से 5 करोड़ रुपए पर नाइट, पर डे, जो जो कह लें। तो 24 घंटे का होता है उनका बिलिंग, इनका तो 12 घंटे का बिलिंग है। लेकिन 5 स्टार जिसका 500 कमरा है, ये रेस्टोरेंट के 500 कमरे नहीं है। ये रेस्टोरेंट में तो 50 कमरे निकल जाए, यही बहुत बड़ी बात। 5 स्टार के अगर 30-40 कमरे भी इसमें निकल जाएं तो बहुत बड़ी बात समझिए। उस रेस्टोरेंट में ये क्या परोसते हैं? ऐसा कौन सा चीज ये परोस देते हैं जिसको खाने के लिए लोग लालायित है और करोड़ों रुपए फेंक रहे हैं? 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट। कल्पना कर सकते हैं क्या खाएंगे आप?
कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो भी क्या ये 10 लाख 15 लाख रुपए जाकर के डालेंगे खाने पे? ये है मुंबई की काली रात की कहानी। मुंबई की काली रात की कहानी जो आप देख रहे हैं ना, ये है सरेआम पोर्नोग्राफी का बाजार चल रहा है। पतिदेव उसमें इन्वॉल्व हैं, अदालत में मुकदमा चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 60 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गया है दोनों पति पत्नी। अदालत ने कहा है कि 60 करोड़ रुपए जमा कीजिए, वो नहीं दे रहे हैं। अब वो बांद्रा वेस्ट एंड का जो वो रेस्तरा है, वो कह रहे हैं कि सितंबर में उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मामला बड़ा संगीन है। मामला ये है कि वहां पर रातें रंगीन होती थी और नशे में लोग मस्त होते थे। नशेड़ियों की जानकारी हो गई। जानकारी जानकारी तो पहले से थी, लेकिन माननीय अमित शाह की सारी एजेंसियां आजकल एक्टिव हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग एक्टिव है। तो लगा कि ये अब ये जो काला करतूत है ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। शिल्पा शेट्टी योगाचारी भी है, योग भी करती है। वो एक कैसेट जब निकाली थी तो उसके करोड़ों रुपए उसने कमाए थे योग के। हमारे बाबा रामदेव जो कि कभी कभी लाला रामदेव भी बन जाते हैं, तो बाबा रामदेव भी उनके साथ योग करके अपना पब्लिसिटी कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है, फिगर शिल्पा शेट्टी ने मेंटेन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि योग के लिए बहुत अच्छी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी बन सकती है। जो है खूबी वो खूबी है, उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का दामन क्यों नहीं छोड़ रही है, और कितना वो नीचे जाएंगी, और कितनी बातें चाहिए। मित्रों, खबर मिल रही है कि शिल्पा शेट्टी के तमाम ठिकानों पर, राज कुंद्रा के तमाम ठिकानों पर कई एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो गई है, और खास तौर से नारकोटिक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसीलिए लगा कि एक तो 60 करोड़ का अदालत में डिमांड है, वो 60 करोड़ रुपए देने हैं, और दूसरी तरफ ये वेस्टर्न में क्या चल रहा है, अगर ये खुल गया तो दूसरे लफड़े में पड़ेंगे। तो बहुत सारे सलाहकारों ने इन्हें कहा कि या तो तुम बंद कर दो इस पूरे मामले को, और तुम क्राइसिस में हो, तुमको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब वेस्टर्न की क्या परेशानी है, ये अभी बिल्कुल जांच का विषय है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने सितंबर में आनंद फानन में बंद क्यों किया, उसके पीछे का कारण वो बता रहे हैं कि साहब, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नजर टेढ़ी हो गई थी, और ईडी की नजर टेढ़ी हो गई थी कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। ये कमाई का अड्डा बना हुआ है, खाना पकाना पीना और फिर बिजनेस डील करना। माननीय डीनो मौर्य भी बड़ी शिरकत करते हैं वेस्टर्न में। डीनो मौर्य को भी रहा नहीं जाता है बिना वेस्टर्न गए हुए। हम देख रहे हैं तार कैसे जुड़वे हैं। मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर में से एक है डीनो मौर्य, सबसे बड़ा ड्रग पेडलर में से। और ये जो ड्रगिस्ट डीनो मौर्य है, ये वेस्टर्न। अब आप कहेंगे कि रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जाने में क्या बुराई है? तो आदित्य ठाकरे भी वेस्टर्न और डीनो मौर्य भी वेस्टर्न। आप कहें कि नहीं नहीं, आप भी जा सकते हैं वेस्टर्न, वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, कोई भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन वही लोग जा रहे हैं अधिक जहां डीनो मौर्य पहुंचते हैं, जहां आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं, दिशा पाटनी पहुंचती है,
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां रिया चक्रवर्ती भी तशरीफ ले जाती हूं। तस्वीर अभी हमें नहीं मिल पाई है। हो ही नहीं सकता है कि जिस बेस्टियन में जिसकी कमाई शिल्पा शेट्टी 2 से 3 करोड़ रुपए प्रत्येक रात कर रही है, उसमें रिया चक्रवर्ती न जाए। इम्पॉसिबल है। तो रिया भी जाती होंगी, डिनो भी जाते हैं, आदित्य भी जा रहे हैं और दिशा पाटनी भी जा रही है। अब शोभा डे कह रही हैं कि मैं हैरान हूं कि उस रेस्टोरेंट में आखिर होता क्या है, क्या खिलाया जाता है जो इतनी कमाई होती है। तो सबको शिल्पा शेट्टी ने और राज कुंद्रा ने पूरी दुनिया को बेवकूफ समझा है, मूर्ख समझा है कि वो मशरूम का और चिकन का और कबाब का और मटन का वैरायटी टू वैरायटी कह देंगे और लोग कबूल कर लेंगे। कहा साहब, वहां तो कबाब चल रहे हैं, वहां तो मटन चल रहे हैं, पोर्क चल रहा है, वहां तो भांति भांति के व्यंजन है, उसके ये पैसे। अच्छा, मैं इतना इन्होंने इनको लग रहा है कि भारत के लोग टोटल मूर्ख हैं। 2 से 3 करोड़ रुपए एक एक साधारण नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत भव्य रेस्टोरेंट है, लेकिन 2 से 3 करोड़ रुपये का मतलब होता है भाई, ये गरीब देश जिसकी 80 करोड़ आबादी 2 जून के खाने पर टिकी हुई है, उस देश में एक मामूली एक्ट्रेस के रेस्टोरेंट में 2 से 3 करोड़ रुपए प्रत्येक रात कमाए जा रहे हैं। और जैसा मैंने आंकड़ा दिया आपको कि 500 कमरे के 5 सितारा होटल की भी कमाई एक रात की उतनी नहीं हो सकती है जितनी इस रेस्टोरेंट की कमाई एक रात में हो रही है। और अगर इतनी कमाई थी तो 60 करोड़ देने में जा क्या रहा था? 60 करोड़ क्यों नहीं दे रहे थे? खेल क्या है, राज क्या है? इसका मतलब चेहरा कहीं शिल्पा शेट्टी थी, खेल कहीं और हो रहा था, खिलाड़ी कोई और है पीछे में। नाम शिल्पा शेट्टी का, राज कुंद्रा का, और खिलाड़ी कोई और है। खिलाड़ी कोई और है जो ड्रग का धंधा कर रहा है, पैसा वो लेके जा रहा है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को कुछ कमीशन मिल रहे हैं, और वो कमीशन इतने नहीं हैं जितने से कि ये 60 करोड़ रुपए की अदायगी कर सके। क्या ये खेल है? क्या दाऊद का वो अड्डा है? क्या दाऊद उसे सपोर्ट कर रहा है? मित्रों, भारत की तमाम खुफिया एजेंसी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, स्टेट आईबी, सब अब ये पड़ताल कर रही है कि आखिर में उस रेस्टोरेंट में ऐसा होता क्या था जिसकी कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए पर नाइट हो रही थी। क्या चल रहा था? शराब की आप नदियां बहा दें तब भी नहीं हो सकती है। सीट्स के हिसाब से देख लें, सारे सीट्स पर भर जाएं और सारे सीट्स 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का बिल दे, तब भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अकेला, एक व्यक्ति 1 लाख का बिल बना ले, नामुमकिन है। महंगी से महंगी शराब पी ले वो, तब भी नामुमकिन है एक व्यक्ति 1 लाख का बिल दे दे। तो कितने ग्राहक आते हैं साहब इनके पास, और 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। और अगर हो रही है तो सिर्फ शराब खान पान से हो रही है, तब भी ये बहुत बड़ी बात है। तब तो और भी टैक्स का क्या खेला है भैया, वो पता चलेगा। आपका बुक्स एंड अकाउंट बटाएगा, बुक्स एंड अकाउंट में अगर आप पकड़ाए तो पता चलेगा। मित्रों, मतलब साफ है, खौफ, डर, एजेंसी के चाक चौबंद होने का डर। और लग रहा था कि अगर ये भंडारा बॉक्स खुला तो पता नहीं कब कैसे और जेल जाना पड़ सकता है। ये पॉर्न वाले केस से भी बहुत खतरनाक केस में तब्दील हो सकता है। अब ये सारी बातें जांच एजेंसियों के पास है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब जांच एजेंसियां तय करके बताएंगी आपको। उस रेस्टोरेंट में आखिर क्या होता था? कुछ गलत काम तो नहीं होता था? यह सारी अच्छी बातें हो रही थी? साधारण लोग भी येलो दाल खा रहे हैं और चपाती खा रहे हैं,
आइसक्रीम खा रहे हैं, स्वीट डेजर्ट ले रहे हैं और बिल हो रहा है 3 करोड़ रुपया। अब इसकी भी ले रहे हैं अलग अलग क्वालिटी के, बिल हो रहा है 3 करोड़ रुपया। ये सब जांच का विषय है। लेकिन मित्रों, वही गैंग, ये सारे कुंद्रा, शेट्टी, ठाकरे, मौर्य, ये सब मिली भगत है। वही गैंग इधर उधर घूमते रहता है, अय्यासी के नित नए कीर्तिमान बनाते रहता है। लेकिन इन अय्यासों के ऊपर अब एजेंसियों की नजर है। देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।